छत्तीसगढ़ में पहले चरण की 20 सीटों के लिए नामांकन खत्म हो चुका है। 23 तारीख को नाम वापसी की आखिरी तारीख है। इस रिपोर्ट में हम आपको पहले चरण की छत्तीसगढ़ की 20 विधानसभाओं के बसपा और जीजीपी गठबंधन के सभी प्रत्याशियों के नाम बताएंगे। ये एक बहुत मेहनत से तैयार किया गया की गई एक रिपोर्ट है जिसमें 20 प्रत्याशियों के नाम बताएंगे हम, और आपको ये भी समझ में आ जाएगा कि जीजीपी और बीएसपी का जो गठबंधन है उसकी सीट शेयरिंग की क्या स्थिति है। पहले चरण में 20 सीटों के लिए मतदान हुआ छत्तीसगढ़ में, और दूसरे चरण का छत्तीसगढ़ की 70 सीटों का जो नामांकन है वो भी 21 तारीख को शुरू हो गया। 21 तारीख को मध्य प्रदेश की 230 सीट और छत्तीसगढ़ की 70 सीटों के लिए नामांकन 21 तारीख से ही शुरू हो चुका है। 23 तारीख को जब नाम वापसी की तारीख खत्म हो जाएगी तो उसके बाद फाइनल लिस्ट आ जाएगी, लेकिन जो हमारे पास है ये अमूमन फाइनल है। इसमें कुछ एक बदलाव हो सकते हैं। इसके अलावा हम 1 तारीख से 30 अक्टूबर से बल्कि हम फील्ड में जा रहे हैं। जयपुर जाके हम प्रत्याशियों के इंटरव्यू करेंगे और उसके लिए हमने पूरा चार्ट तैयार कर लिया, पूरा टूर का एक रूपरेखा तैयार कर चुके हैं। संसाधनों को जुटाने का प्रयास चल रहा है। स्क्रीन पे आपके हमारा पेटीएम, गूगल पे और फोन पे का नंबर है। आप जो भी संभव हो हमें योगदान करिए, क्योंकि ये बड़ा बड़ा एक कवरेज है। इसमें 4000 किलोमीटर से ज्यादा की हमको यात्रा करनी है। कई साधन बदलने हैं। हैदराबाद भी जाना है, रायपुर जाने का प्रयास है, और सबके लिए तैयारियां पूरी हैं। टीम को तैयार कर लिया गया है और संसाधन जुटा रहे हैं। नए माइक और नए कैमराज का भी इंतजाम किया गया, क्योंकि फील्ड में जाके आपका कोई पुराना जो डिवाइस है वो धोखा दे दे तो आप फिर वहां पे पूरी तरह से बेकार हो जाएगी आपकी सारी मेहनत। तो इसलिए जो भी संभव हो, नौकरी पेशा लोगों से जो बाबा साहब की वजह से आज नौकरी कर रहे हैं उनसे मेरा विशेष निवेदन है कि आप जरूर योगदान दें और संभव बनाएं इस बड़ी कवरेज को, जो कि हम 30 अक्टूबर से करने जा रहे हैं। 6 तारीख से बहन मायावती की रैलियां शुरू हो जाएंगी मध्य प्रदेश में, फिर 17 तारीख से राजस्थान की रैलियां हैं। उसके बाद 9 तारीख को एक दिन के लिए बहन मायावती छत्तीसगढ़ में होंगी, और 14 तारीख को एक और रैली, जो चौथी रैली है, वो मध्य प्रदेश की होगी। और आखिरी समय में, यानी कि नवंबर के आखिरी 10 दिनों में 20 तारीख के बाद बहन मायावती की 2 रैलियां अमूमन हैदराबाद में होने जा रही हैं, और हम आपको लगभग सभी इलाकों में मिलेंगे। तो शुरुआत करते हैं पंडरिया विधानसभा से। 20 सीटों में से जो 12 सीटें हैं, माफ कीजिएगा, वो एसटी आरक्षित हैं, जबकि एक सीट जो है वो एससी आरक्षित है। देखते चलिए, बताता हूं आपको, और तस्वीरों के साथ हमने इस रिपोर्ट को बनाया। शायद ही कोई इसको तैयार कर पाए, इसमें बहुत जबरदस्त मेहनत लगी। शुरुआत करते हैं पंडरिया विधानसभा से। बहुजन समाज पार्टी ने चैतराम राज को यहाँ पर चुनाव मैदान में उतारा है। चैतराम राज बसपा के प्रत्याशी होंगे। ये सामान्य सीट है। इसके अलावा कवर्धा की विधानसभा से यूं तो गठबंधन है, लेकिन यहाँ गोंडवाना गणतंत्र पार्टी और बहुजन समाज पार्टी दोनों के ही प्रत्याशी हमको नजर आए। दोनों की तस्वीरें आपके स्क्रीन पे हैं। जीजीपी से प्रसादी लाल कुमरे और बसपा से अकबर खान यहाँ पे चुनाव मैदान में है। जब नाम वापसी की तारीख खत्म हो जाएगी तो अमूमन इसमें से शायद किसी एक का नाम विड्रॉ कर लिया जाए, क्योंकि गठबंधन धर्म दोनों पार्टियों को ही निभाना है। और पार्टियों के प्रत्याशियों की तस्वीरें आप देखते चले। खैरागढ़ विधानसभा सामान्य है। जीजीपी के डॉक्टर संतोष मारिया चुनाव मैदान में है। डोंगरगढ़ विधानसभा एससी के लिए आरक्षित है, और पहले चरण की 20 सीटों में से ये एकमात्र एससी आरक्षित सीट है। बसपा के बहादुर कुर्रे यहाँ पे आपको चुनाव मैदान में नजर आएंगे। इसमें 12 नक्सल, 12 आदिवासी बहुल सीटें भी हैं जो एसटी के लिए आरक्षित हैं, और इसमें से अधिकतर जो इलाके हैं वो नक्सल प्रभावित हैं। राजनांदगांव विधानसभा जो है वहां से श्रीमती बिंदु फुले बसपा की प्रत्याशी हैं, और इसके अलावा डोंगरगांव से जीजीपी के नरेश मोटघरे बसपा के प्रत्याशी हैं। छत्तीसगढ़ की पहले चरण की 20 सीटों के बसपा प्रत्याशी की मैं बात कर रहा हूं। और जो लोग इस वीडियो को शुरू से देख रहे हैं उनसे दोबारा अपील है कि वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। सब्सक्राइब करना बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे 75% व्यूअर जो है नॉन सब्सक्राइबर हैं। पिछले 4 सालों में हमारा चैनल करोड़ों लोगों ने देखा है, लेकिन अगर सभी ने सब्सक्राइब किया होता तो आज ये चैनल काफी आगे होता, आंकड़ों के हिसाब से, सब्सक्राइबर्स के आंकड़ों के हिसाब से। तो आप सब्सक्राइब करिए। खुज्जी विधानसभा से बसपा के गजेंद्र कुमार मंडावी चुनाव मैदान में है। मोहला मानपुर एसटी आरक्षित है। गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के राजेंद्र कुमार उसारे यहाँ से चुनाव मैदान में है। और इसके इसके अलावा बात करें अंतागढ़ की, तो अंतागढ़ विधानसभा से बहुजन समाज पार्टी के माफ कीजिए गणवाना गणतंत्र पार्टी के शिव प्रसाद गोटा चुनाव मैदान में है। अंतागढ़ भी एक एसटी आरक्षित है। इन सभी सीटों के किस पार्टी का कितना वोट 18-13 में पड़ा है मैं आपको बताने वाला हूं। अलग से हमने 20 सीटों की रिपोर्ट तैयार कर ली है, जिसमें सभी 20 सीटों में 2018 और 2013 में कौन सी पार्टी आगे थी, कौन सी पार्टी कितने पानी में थी, इसका पूरा लेखा जोखा आपको मिल जाएगा, ताकि आपको 23 के चुनाव में किसका पलड़ा भारी रह सकता है इसका अंदाजा
आंकड़ों के लिहाज से लग जाए और सभी पार्टियों के जो प्रत्याशी हैं उसकी भी पूरी सूचना हम आपको विधानसभा वार दे देंगे। तो ये किस तरह से तैयार हो रही है, हमारी टीम इस पे रात दिन लगी हुई है, तब जाके हम ये आंकड़े जुटा के तैयार कर पा रहे हैं। भानु प्रतापपुर की एसटी सीट है, बहुजन समाज पार्टी के जलम सिंह जुर्री यहाँ से चुनाव मैदान में है और कांकेर विधानसभा गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के हेमलाल मरकाम। कांकेर का इलाका आपने शायद नाम सुना हो, जो लोग उस क्षेत्र में रहते हैं वो जानते हैं, नक्सल प्रभावी इलाका है जो कांकेर का है और इसीलिए इन सभी नक्सल प्रभावित सीटों को पहले ही चरण में चुनाव किया जाए ताकि सुरक्षा बलों को पहले यहाँ पे पूरी तरह लगाया जा सके और पूरे व्यवस्थित तरीके से चुनाव हो सके। केशकल विधानसभा एसटी आरक्षित है, बसपा के दिनेश कुमार मरकाम यहाँ पे चुनाव लड़ेंगे और केशकल घाटी जो है, केशकल घाटी का इलाका वो लोग जानते हैं। अगर आप छत्तीसगढ़ से उड़ीसा के दक्षिणी हिस्से में जाएंगे तो आप केशकल घाटी होते हुए जो दक्षिण हिस्से की जो जिले हैं मसलन नवरंगपुर, उमरकोट, उस इलाके में जब आप पहुंचेंगे या वाइजैक जाना चाहते हैं सड़क के मार्ग से तो आप केशकल घाटी होते हुए रायपुर से जाएंगे। कोंडागांव एसटी सीट है, बहुजन समाज पार्टी गिरधर नेता में चुनाव मैदान में है। नारायणपुर विधानसभा एसटी आरक्षित है, बसपा के आयतू राम मंडावी यहाँ चुनाव मैदान में है। बस्तर एसटी आरक्षित सीट है, बसपा के रामदर बघेल यहाँ चुनाव मैदान में है और जगदलपुर विधानसभा सामान्य है। जगदलपुर का नाम उम्मीद शायद आपने सुना हो, कई बार खबरों में आता है। बसपा के संपत कश्यप यहाँ से चुनाव मैदान में है। चित्रकोट विधानसभा एसटी आरक्षित सीट है, बसपा के सन्नू पोयाम यहाँ से चुनाव मैदान में है। इसके अलावा दंतेवाड़ा एसटी आरक्षित है, बसपा के केशव नेताम यहाँ से चुनाव मैदान में है। बीजापुर एसटी आरक्षित से बसपा के अजय कुडियम चुनाव मैदान में है और कोंटा विधानसभा एसटी आरक्षित है, बहुजन समाज पार्टी के मड़कामी मासा चुनाव मैदान में है और ये है 20वीं सीट। तो मैंने आपको 20 सीट का लेखा जोखा पूरा ब्यौरा दे दिया है। 18 के चुनाव की बात करें तो आपको बताता चलूं कि इन 20 सीटों में से 2018 में कांग्रेस पार्टी 17 सीटें जीत पाई थी, 2 सीटें भाजपा के हाथ लगी थी और 1 सीट जो है अजीत जोगी की पार्टी जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के हाथ लगी थी। जबकि बाद में जब इनमें से 2 सीटों पे उपचुनाव हुए थे तो वो भी कांग्रेस पार्टी जीती थी। तो ये एक विवेचना का प्रश्न है, अलग से विश्लेषण का प्रश्न है कि जो आदिवासी बहुल्य इलाका है वहां कांग्रेस पार्टी अच्छा करती है, जबकि कांग्रेस सरकारों में भी जो आदिवासियों के मूल समस्याएं हैं, जो उनके ज्वलंत प्रश्न है, उसके ऊपर कांग्रेस पार्टी भी काम नहीं कर पाती। आपको वहां के बहुत से जंगलों के मुद्दे मालूम होंगे, बहुत से जो वहां के जल जंगल और जमीन के संघर्ष हैं वो कांग्रेस सरकार में भी वैसे ही बदस्तूर जारी रहे जैसे वो भाजपा सरकार में जारी थे। तो ये बड़ी चिंता की विषय है कि ये जो आदिवासी समुदाय है इनको कैसे बड़े पैमाने पर जोड़ा जाए और इस बार हो सकता है बड़ा बदलाव आपको नजर आए गोंडवाना गणतंत्र पार्टी के साथ होने से। बीएसपी के टिकट पर जो प्रत्याशी हैं उनको वहां आदिवासियों का अगर बड़ा वोट मिलता है तो कई जगह पर भाजपा और कांग्रेस पार्टी का खेल जो है वो बिगड़ सकता है और बसपा वहां से आपको विजयी नजर आ सकती है। बस ये रिपोर्ट इतनी ही। सब्सक्राइब करिए और 20 इन सभी 20 सीटों के अलग अलग विश्लेषण के तैयार रहिए। इसमें हम आंकड़ों का चर्चा करेंगे 5-5 मिनट में, क्विक अपडेट्स, और फिर इसके बाद हम मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी जो टॉप 25 विधानसभाएं हैं बसपा की, विशेष तौर पे बसपा की, क्योंकि हम बहुजन राजनीति को तवज्जो देते हैं। टीवी मीडिया बसपा की खबरों या बहुजन राजनीति खबरों को दबाता है, हम इनको दिखाने का प्रयास कर रहे हैं। तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए, सब्सक्राइब नहीं किया तो एक बार चेक करिए कि आपने सब्सक्राइब किया है या नहीं किया। और हमारी जो चुनावी कवरेज है उसको सपोर्ट करने के लिए हमें थोड़े संसाधन जुटाने में मदद करिए। हमें बड़ी यात्राएं करनी है, सड़क मार्ग से भी, ट्रेन से भी, और जहां जरूरत पड़ेगी वहां हमें हवाई मार्ग से भी जाना पड़ेगा, मसलन हैदराबाद। और ऐसे में बड़े संसाधनों की जरूरत है। आपसे जो भी संभव हो वो कंट्रीब्यूट करिए। आपका जो भी कंट्रीब्यूशन है 1000, 500, 5000 जो भी है वो हमारे काम आएगा। हम नए संसाधन जुटा रहे हैं, हमारे माइक आए दिन खराब होते हैं, उसको जुटाते रहते हैं। हमारे जो कैमरा है उनकी उम्र हो गई है, तो वो नए संसाधन जुटाने हैं ताकि हम आप तक उम्दा खबरें पहुंचा सके। तो आपसे अपील है कि उस मीडिया को मजबूत करिए जो टीवी मीडिया का मुकाबला कर रहा है, जो कि अरबों रुपए के संसाधन से चल रहा है। बने रहिए डीएन हिंदी पे, लगातार खबरें आएंगी, लगातार रिपोर्ट आएंगी, लगातार विश्लेषण आएंगे। और 30 तारीख से आपको जमीनी गतिविधि देखेंगे। तब तक आंकड़ों का मजा लीजिए, आंकड़ों को देखिए और विश्लेषणों को समझिए और बहुजन राजनीति जो है उसको धार दीजिए घर बैठ के। आप भी बाबा साहब के एक सिपाही हैं, सैनिक हैं, और पे बैक टू सोसाइटी के तहत जो बहुजन मीडिया है उसकी मदद कीजिए। मैंने अपना जो पेटीएम नंबर है वो आपको स्क्रीन पे दे दिया था। डीएनएन हिंदी को सब्सक्राइब करने के लिए दबाएं लाल रंग का सब्सक्राइब बटन और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें। चैनल को जिंदा रखने के लिए नीले रंग का ज्वाइन बटन दबाकर चैनल को आर्थिक सहयोग करें।